लंगटा बाबा समाधि स्थल पर चादर पोसी के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने की चादर पोसी। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर देवघर मुख्य मार्ग के किनारे खड़गडीहा में स्थित लंगटा बाबा की समाधि स्थल पर सभी धर्म के लोगों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि प्रतिदिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां पर आकर माथा टेकते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष पुष्प पूर्णिमा के दिन यहां भक्त और आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। यहां पर सिर्फ झारखंड, बिहार, बंगाल सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु चादर पोसी करने पहुंचते हैं। कालजयी संत लंगटा बाबा कहा जाता है कि 1870 के दशक में नागा साधुओं की टोली यहां पहुंची थी। उस वक्त खगड़िया परगना हुआ करता था। कुछ दिन के पड़ाव के बाद नागा साधुओं की टोली अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। 1910 में लंगटा बाबा महासमाधि में प्रवेश किए थे। तब से लेकर आज तक पुष्प पूर्णिमा को यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा चादर पोसी की जाती है और साथ में भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। जितने भी चादर बाबा पर चढ़ाई जाती हैं सभी चादर को गरीबों में बांट दिया जाता है। वही आस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी। पोष पूर्णिमा में अरे जमडीहा बागी देवरी प्रदीप हाजरा लंगटा बाबा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए पोष पूर्णिमा में अक्सर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। कितने बजे लाइन में लगे हैं? हम लोग 2 घंटा पहले से लाइन में लगे हैं और हम लोग साल भर में एक ही दिन बाबा का महत्व को समझते हैं। अच्छा। और बिल्कुल कतारबद्ध होकर के हम लोग बाबा का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। बाबा का खासियत है जो भी भक्त आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। लंगटा बाबा। मेरा नाम रंजना इंद्र गुप्ता है। कहाँ से आप आए हैं? मैं डोमचा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट डोमचास से हूँ। डोमचास से। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष आते हैं आप? हाँ, मेरी शादी जब से हुई है मैं तब से आ रही हूँ। बाबा से मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो बाबा आप लोगों को यहाँ खींच लाते हैं? मैं तो लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग बाबा से जुड़े, धन से, मन से, जिसकी जो भी डिमांड होते हैं सारे पूरे होते हैं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक वेदना हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, बाबा जो मांगते हैं बाबा सभी को वो देते हैं। कितने वर्षों से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे? मेरी शादी हुए अभी 25 ईयर्स हो गए हैं, मैं तब से आ रही हूँ। लेकिन यहाँ तो खैर 1910 से भंडारा चालू है। अच्छा, तो तब से भंडारा। सेवादार के काम आप यहाँ प्रत्येक वर्ष जब भी आ रहे हैं? हाँ, बाबा सौभाग्य देते हैं कि सेवादार के रूप में हम लोग यहाँ सेवा देने की कोशिश करते हैं। आगे बाबा की इच्छा होगी तो हम ऐसा हमेशा आएंगे, रोज आएंगे। कहाँ से आए हुए हैं? बराकर वेस्ट बंगाल से। अच्छा, कब आए हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग परसों से आए हैं। अच्छा, अब प्रत्येक वर्ष आते हैं आप लोग? हाँ जी। तो क्या यहाँ की जो है बाबा की क्या विशेषता है जो आप लोगों को खींच लाते हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ष आप लोग आते हैं? बाबा की एनर्जी दी हुई हम लोग साल भर उत्साहित रहते हैं। अच्छा। और हम लोग बचपन से ही आते हैं। अच्छा। और सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है हम लोग। जी। बाबा की कृपा है। और लोगों के क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में? कि बाबा से जुड़े, यही मतलब बाबा के पास सब कुछ है। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? रमेश छाबड़ा। सुखदेव राम। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं? जी हाँ। आप कब से यहाँ पे बाबा के सेवक बने? 1965 से हम यहाँ पर। 1965 से? जी हाँ। तो उससे अब में क्या अंतर है यहाँ? बहुत अंतर है, लाखों लाख का भीड़ बढ़ गया है एकदम से। अच्छा। बाबा के हमारा भंडारा भी होता है। जैसे 1910 में बाबा समाधि लिए और अभी तक मतलब बाबा के समाधि में भंडारा होते जा रहा है। प्रत्येक दिन चादर चढ़ता है? डेली चादर चढ़ता है यहाँ। लेकिन पुष्प पूर्णिमा को क्या खास है जो पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल आने के राज्यों से लोग आते हैं? मतलब उस दिन बाबा समाधि लिए थे। अच्छा। इसलिए उनका होता है। अच्छा। समझे ना? तो बाबा के क्या खासियत है जो खासियत मतलब उसको बहुत पहुँचे हुए संत थे ये, जिसको जो कह देते थे वो हो जाता था। जिसको संतान नहीं हो रहा है संतान दे देते थे, जिसको तबीयत खराब है, जब नौकरी चाकरी जो भी मांगना है बाबा से उसको सबको पूरा करते थे। और अभी भी वही है कि जो भी इतलाई करेगा अभी भी काम बाबा पूरा करते हैं। जी हाँ, अभी इनके नाम पर भंडारा होता है। जैसे आज भंडारा हो रहा है इनका, जो पूरी सब्जी और मानभोग बनता है। कल मतलब खिचड़ी बनेगा और परसों मतलब जो चादर चढ़ता है वो वितरण होता है। समझे ना? उस साधुओं संत को, कंगाली लोग को, कोढ़िया, लेंगड़ा जितने भी है सबको मतलब वितरण होता है चादर। तो यह सिलसिला मतलब कब से चालू है? 1910 से, मतलब जब भी बाबा समाधि लिए उस दिन से। 1910 से? जी हाँ। कि मतलब झारखंड के अलावा कौन कौन से राज्य से लोग आते हैं? बहुत लोग, सब राज्य से यहाँ पर आता है। ऐसे भारत के अनेक राज्य? जी हाँ, लाखों लाख बोले लाखों लाख का भीड़ होता है यहाँ पर। जी हाँ।
आप लोगों के द्वारा 12 बजे रात से आज चादर पोशी की जा रही है, उस समय से आप लोग यहाँ पहुँचते थे, तो आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आप लोगों के द्वारा किस तरीके से तैयारी किया गया है जो कि इतनी भीड़ को जो सो काबू किया जा रहा है? ठंड का मौसम है, उसको देख करके शुरुआती दौर में स्टार्टिंग 3 घंटे तक भीड़ की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। लोग बारी बारी से इत्मीनान से जा रहे थे, लेकिन 8 बजने के साथ धूप खिलने के पश्चात लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई और 10 बजे के बाद वो भीड़ काफ़ी प्रबल हो गई और अभी के डेट में हम कह सकते हैं कि लाख से प्लस की संख्या होने के अनुमान है। अभी भी अनवरत जारी है लोगों का आना जाना। निश्चित रूप से बाबा की कृपा बरसती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो विकलांग हैं, जो लाचार हैं, जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको साइड से उनके लिए अस्पष्ट प्रबंधन करके उनको भेजें और बाकी जो नौजवान हैं या जो महिलाएं हैं वो अपनी कतार में जाएं। इस तहत कई लोगों को जो दिक्कत में है उनको भी लाभ मिल जाता है, वो भी पूजा कर पाते हैं। दंडाधिकारी पुलिस बल की व्यवस्था है, सब जगह लोग तैनात हैं, हम लोग खुद इसमें लगे हुए हैं। फिर भी कहीं कहीं हो सकती है छोटी मोटी बातें आएंगी, लेकिन बड़े बड़े काम में छोटे छोटे घटनाएं होती हैं, तो उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए प्रयास करेंगे, जहां गलती उसको सुधारें और फिर काम करें और शायद किसी को निराश लौटना नहीं पड़े। सर, प्रत्येक बार की बात है, इस बार भी उस पूर्णिमा को लंका बाबा मेला लगा है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था है और देखा जा रहा है कि प्रत्येक साल की बात इस साल अधिक भीड़ है। जी बिल्कुल, श्री लंकेश्वर बाबा 108 का आज जो है समाधि स्थल में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, ये विगत 2 सालों से जो कोरोना को लेके जो गाइडलाइन था, जिसमें घर से निकलना भी नहीं था, पूरी तरह से जो है लोग घरों में कैद थे। इस बार भी कोरोना का गाइडलाइन है, परंतु उस तरह से नहीं है। इस बार काफ़ी भीड़ बढ़ी हुई है। हम लोगों ने हर चौक चौराहे में पुलिस प्रशासन के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किया है। यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है और ड्रोन कैमरा से भी नज़र रखा जा रहा है। प्रत्येक श्रद्धालु विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, जिसको देखते हुए हम और एसडीएम साहब यहाँ के वरीय प्रभार में हैं और हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लगे हुए हैं। भीड़ को तरीके से कंट्रोल करके सभी को कैसे दर्शन हो बाबा लंका बाबा का, इस पर हम लोग अभी लगे हुए हैं। आप लोग सभी का सहयोग हम लोग को मिल रहा है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि ये मेला बहुत ही अच्छे तरह से संपन्न हो जाएगा। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और आप भी यहाँ पे बहुत भाग्य की बात है जो आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जो प्रशासनिक स्तर से जो किस तरीके के गाइडलाइन का पालन किया जाए? देखिए, मैं तो पिछले 40 वर्षों से, जब हमें याद है तब से मैं यहाँ आता रहा और काफ़ी आस्था है। यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये सर्वधर्म स्वभाव है। यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि ये हिंदू का तीर्थ स्थल है या मुसलमान का तीर्थ है, सभी धर्मों के लोगों की आस्था है। तो इससे अच्छा तीर्थ स्थल और कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये आस्था है बनी हुई। और मैं जब भी बीच में नौकरी के काल में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आई तो नहीं आ सका, अन्यथा मैं प्रत्येक वर्ष आता हूँ। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ है और लोगों को आने जाने के लिए जो इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है बहुत अच्छी है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश जो लंका बाबा ने लोगों को दिया, मैं उसी को रिपीट करना चाहता हूँ कि सब सत्य है और सर्वधर्म मतलब है आपस में ये हम जो लगड़ते हैं और झगड़ते हैं, सारे लोग, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो किसी का तो ठप्पा रहता नहीं है, एक इंसान के रूप में है, तो इंसान के रूप में ही रहे और इंसानियत सिखाते हैं। तो यही है भावना है, इसी भावना को लेकर के आना और इसी भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। लंका बाबा की